यहाँ पे आके हमें एक अच्छा इंस्पिरेशनल थॉट डेवलप हो रहा है। के लिए हमारी सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है अच्छी सड़कें बनाने के लिए। दिल्ली सरकार और अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूलों को बनाने के लिए कदम उठा रही है। तो ये सब जो उनको माननीय मंत्री जी जो है रेखा गुप्ता और एजुकेशन मिनिस्टर ने जो अपने मार्गदर्शन में जो पॉइंट्स हमें दिए हैं, इन पॉइंट्स को हम नजर में रखते हुए लोगों के लिए हमने एक्टिविटीज और उसी प्रकार का क्यूरिकुलम डिजाइन किया। और आज के सरकारी स्कूलों में भी हम बहुत प्राउड देख सकते हैं कि हर प्रकार की सुविधा मौजूद है। जब मैं 4th-5th के टाइम पे हमको इतना पता नहीं चलता था कि कितना कौन सा करियर हमें चॉइस करना है। पेरेंट्स के टाइम पे भी पेरेंट्स बताते कि हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना है आगे जाके। तो अब जब हम देख रहे हैं कि हाँ, हमको इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, हमको इतनी गाइडेंस मिल रही है, तो इन सबको देख के तो लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है हमारे कंट्री में और सरकार का भी बहुत आगे बढ़ा। क्या नाम है आपका? नम्रता। ये बताओ, सीएम श्री स्कूल में आपको क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमें हर चीज़ की सुविधाएं दी जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बियॉन्ड मेंटर्स हमें काउंसलिंग देके हमें बता रहे हैं कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है, जिस फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हैं। हमारा एक टेस्ट देके हमारी एबिलिटी चेक करके वो हमें बता रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स में आप बात करने में आगे हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रीम्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमें एक अच्छा इंस्पिरेशनल थॉट डेवलप हो रहा है। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं मिलती हैं, प्राइवेट स्कूल में ही बेटर है। नहीं, ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में तो हम देखते हैं कि पैसे देकर, पर यहाँ पर जो इनिशिएटिव हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को फ्री सुविधाएं दी जा रही है, हर चीज अच्छी की जा रही है। बाकी रेखा गुप्ता सरकार में कैसा एजुकेशन? बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया। हर टीचर अपनी ड्यूटी समझ रहा है। अब सब हर बच्चों को समझाते हैं, हम उनसे जाते हैं, पूछते हैं, वो हमें बताते हैं। मैं डॉक्टर बिंदु हूँ और मैं यहाँ हार्टफुलनेस जो हमारी लाउंज है, जो साइंस ऑफ लिविंग हमारी अभी दिल्ली सरकार ने नया शुरू किया है 2025 से। तो उसके तहत हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं साइंस ऑफ लिविंग को, जो हमें बताता है कि हम बच्चों को कैसे होलिस्टिक उनका डेवलपमेंट करा सकते हैं। साथ ही सरकार चाहती है कि जो हमारे कोशास हैं, जो हमारे जैसे हमें मेरे साथी ने बताया, तो जो हमारे कोश हैं और जो हमारे तत्व हैं, उनकी भी हम उनको सहज तरीके से उनको ऐसे टिप्स देते हैं, जानकारी देते हैं, तो वो समझ पाएँ जिसको और उसको वो क्रियान्वित कर सकें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए। हमारी सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है अच्छी सड़कें बनाने के लिए। दिल्ली सरकार और अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूलों को बनाने के लिए कदम उठा रही है। और हम भी इस हार्टफुलनेस लाउंज में, जो आप अगर जानना चाहें, तो हम भी इनर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। हर बच्चा एक अपने तरीके से बड़े खुश मिजाज तरीके से अपने दिल से जीना इसमें सीख रहा है हार्टफुलनेस के थ्रू। और वो सारा जो है कार्यक्रम बड़ा हार्ट बेस्ड अप्रोच है और साइंटिफिकली प्रूवन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे हिस्टोरिकल एंशियंट हमारी जो धरोहर है, हम उसको साइंटिफिक तरीके से परोस रहे हैं, जिससे बच्चों को बिलीफ भी बने और उसको वो एक्सपीरियंस भी कर सकें। तो हम यहाँ बच्चों को अभी तक करीब 300 प्लस बच्चों को हमारे साथ वो मेडिटेट करते हैं और वो हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन भी करते हैं। एक मैं रोकना चाहूँगा, जिस प्रकार से पहले कहा जाता था कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाई थी पिछली सरकारों में, अभी के सरकार में क्या डिफरेंट आपको लगता है? एक साल की सरकारों में अभी की मुख्यमंत्री कहती है कि जो नई टेक्नोलॉजी उसको हम स्कूलों में ला रहे हैं, सरकारी स्कूलों में ला रहे हैं। यस, तो मैंने जब इस स्कूल में 3-4 महीने से, मैं डॉक्टर हूँ वैसे तो पेशे से, लेकिन हम फ्री हार्टफुलनेस सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं इस स्कूल में। और मैंने पाया कि इस स्कूल में हर तरह की जो स्मार्ट क्लासेस जो कि किसी प्राइवेट स्कूल में अवेलेबल होती हैं, उस तरह की स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। बहुत हाई टेक, जो मेरे टाइम में, मैं अगर बात करूँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, तो वो जो लैब्स थी जिस तरह की, उस तरह की साइंस लैब्स यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप करी गई हैं। बच्चे हर तरीके के एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, जो हम पहले देखते थे कि सरकारी स्कूलों में नहीं उपलब्ध थे। बट यहाँ पे बच्चों को हर तरह का स्कोप दिया गया है कि वो कहीं से भी, हम जो पेरेंट्स हैं और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, बच्चों को देखते हो यहाँ बहुत दूर से आ रहे हैं, बिहार
दी जा रही हैं। खास तौर पे मैं दिल्ली के स्कूलों को विजिट कर चुकी हूँ और मैं देख रही हूँ कि इनमें मुझे कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा कि एक प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल। नाम बता दीजिए अपना। My name is TK Chanda. सर, जिस प्रकार से आज सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन हुआ है, क्या नया है सर इस स्कूल में? CM श्री स्कूल में इन्होंने बहुत सारा नया नया करिकुलम को किया है। तो उसमें हार्टफुलनेस साइंस ऑफ लिविंग इज ए न्यू सब्जेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन। और इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? इट कैन बी अचीव थ्रू मेडिटेशन, देन ये different type of yoga ये and also ethical practices इसके तरह इसको तो इसमें ये जो लाउंज है, दिस हार्टफुल साइंस ऑफ लिविंग लाउंज हार्टफुलनेस जो सेंटर है, ग्लोबल हार्टफुलनेस सेंटर, उन्होंने इसमें एम्पावर किया, इस सपोर्ट किया है। और उनका डिफरेंट टाइप ऑफ इस टाइप का एक्टिविटीज ऑलरेडी है, वो यहाँ पर करवाया जाता है। एक साल में सर क्या बदलता हुआ दिखा एजुकेशन सिस्टम में दिल्ली में? रेखा गुप्ता सरकार ने काफी फोकस्ड किया एजुकेशन पे। उन्होंने कहा बहुत सारा, एक तो नया 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 स्कूल बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, और डिफरेंट टाइप ऑफ नया सब्जेक्ट्स जिससे बच्चे लोगों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है, इस टाइप का सब्जेक्ट्स का करिकुलम में उन्होंने डाला है। क्या इसमें किस कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा आएंगे सर, या आ रहे हैं सीएम श्री स्कूल में? पहले देखते थे प्राइवेट स्कूलों में अपर क्लास के बच्चे ज़्यादा रहते थे। अगर आप उस एंगल से देखोगे, हाँ ठीक है, जिन लोग बच्चे लोग यहाँ पर वेल टू डू, उतना वेल टू डू नहीं है, बट यहाँ पर आ रहे हैं, और उनको एक ऑब्जेक्ट है उनका एक अच्छा एजुकेशन देके टू अपलिफ्ट देयर लेवल्स। ठीक, थैंक यू। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस विनीता उप्रेती है। मैम, जिस और प्रकार से आज सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन हुआ है, क्या इसमें अलग है प्राइवेट स्कूल के मुकाबले? सरकार ने काफ़ी फोकस किया है एजुकेशन पे। सबसे पहले तो हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को और एजुकेशन की जो नई प्रणाली निकली है, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को अपार्ट फ्रॉम जो उनका नॉर्मल करिकुलम और शिक्षा के जो सब्जेक्ट्स हैं, हम हार्टफुलनेस साइंस ऑफ लिविंग लाउंज में उनको इस प्रकार की छोटी छोटी माइक्रो और मैक्रो क्रियाएं सिखा रहे हैं, जिसकी मदद से वो अपना स्वाध्याय, एक आध्यात्म की तरफ की रुचि और अपने अंदर ही अपना मन की शांति, लर्निंग हाउ टू यूज द टाइम प्रॉपरली, एनवायरनमेंट और पर्यावरण के साथ एक एकता फील करना और वर्ल्ड पीस के बारे में सोच पाना, समझ पाना, अपनी इनर स्किल्स को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, खुद के बारे में खुद को सही से कैसे जान सकते हैं। तो ये सब जो उनको मतलब माननीय मंत्री जी जो मिसेस रेखा गुप्ता और एजुकेशन मिनिस्टर ने जो अपने मार्गदर्शन में जो पॉइंट्स हमें दिए हैं, इन पॉइंट्स को हम नज़र में रखते हुए लोगों के लिए हमने एक्टिविटीज़ और उसी प्रकार का क्यूरिकुलम डिज़ाइन किया। सरकार के 1 साल पूरे हो गए और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है बदली है। क्या बदलाव दिखा 1 साल में एजुकेशन सिस्टम में दिल्ली? देखिए, हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे साथ जितने भी वॉलंटियर्स हैं सब पेरेंट्स, और हमने अपने बच्चों में अपने ही बच्चों में नहीं और अपने उनके फ्रेंड्स में भी देखा है कि किस तरीके से कुछ सालों में उनका जो एक नज़रिया था, पर्सपेक्टिव था, कैसे उसमें क्या बदलाव आए। एक समय हुआ करता था कि जब हम लोग पाश्चात्य नीति, वेस्टर्न चीज़ों के प्रति बहुत इन्फैचुएट होते थे कि अरे वेस्ट में ये हो रहा है। अब हम ये देख रहे हैं, थैंक्स टू द मीडिया, थैंक्स टू द मूवीज विच आर बीइंग मेड, थैंक्स टू द मिनिस्ट्रीज इनिशिएटिव, कि हम अपनी सनातन कल्चर, संस्कृति और हिस्ट्री को सही तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को भी समझा रहे हैं। तो अब उनमें देखा जा रहा है कि अपनी हिस्ट्री के प्रति उन्हें प्राइड, गर्व और अपने पुराने इतिहास के प्रति जो जागरूकता जो दिखने में मिल रही है। एज अ पेरेंट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे जानते हैं कि मतलब छत्रपति शिवाजी जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी में किस तरीके से भारत ने क्या समय कहाँ से कहाँ देखा, और आज वो फिर हम इस थ्रेशोल्ड में हैं
कि भारत सच में विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं जो हमारी सरकार ने, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो छोटे छोटे सहज रूप से जो स्टेप्स लिए हैं, मुझे वाकई दिख रहा है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अगर हम इसी तरीके से उनको प्रेम से, सहजता से, कोई जोर जबरदस्ती मतलब आप नहीं, कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक चीजें थी वो पहले पढ़ाई नहीं जाती थी, अब जो है एक नहीं सालों में पढ़ाई जाती थी, मेरा कहने अब का कुछ मतलब एड है ऑन किया गया है कि इसमें। उसकी प्रति सही, उसकी सेंसिटिविटी, हम्म। एक होता है हिस्ट्री को आप प्रिस्क्रिप्शन की तरह पढ़ रहे हैं कि सर दर्द हो रहा है तो आप पैरासीटामोल ले लें, एक होता है कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो आपका जो गुरु होता है वो बताता है कि देखिए हो सकता है आपको ये है, हो सकता है आप उसके बारे में जान, तो ये स्वाध्याय, लर्निंग टू लुक विद इन योर सेल्फ, लर्निंग टू नो योर सेल्फ, आध्यात्म, और ये सब चीजें हमारे जो बच्चों को सीखने को मिल रही है थ्रू दीज साइंस ऑफ लिविंग, थ्रू हार्टफुलनेस एक्टिविटीज, हमें लगता है कि आने वाली जनरेशन सशक्त, एम्पावर्ड और एक एनलाइटन, बाकी गाइडेड क्या बाय कहेंगे रेखा गुप्ता जिस प्रकार से एजुकेशन को लेकर काम कर रही है दिल्ली भर में? ये तो हम देखिए, हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और हम उनका तहे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा जी का, एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र जी का, मिस्टर आशीष, और साथ में जो उनका जो पूरा टीम है, कि जिस प्रकार से जो चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन नीति में, आप खुद ही देख लें हमारे ज़माने की जो स्कूलों की हालत होती थी और आज जो हम सरकारी स्कूल देख रहे हैं, हमको इतना हर्ष हो रहा है कि किस तरीके से समय बदला, और आज के सरकारी स्कूलों में भी हम बहुत प्राउड देख सकते हैं कि हर प्रकार की सुविधा मौजूद है और ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है कि जिसमें एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को लगे, पेरेंट्स को लगे कि हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं भेज पाए, कोई अंतर नहीं लगा, और बल्कि जो ये एम्पावरमेंट वाली जो एजुकेशन कुरिकुलम जैसे साइंस ऑफ लिविंग है, ये आप देख रहे हैं सीएमसी स्कूल में ही इसकी शुरुआत हो रही है, यही असली एम्पावरमेंट है कि हम अपने आप को खुद से जानें। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज टिशा। और ये बताओ जिस प्रकार से सीएमसी स्कूल में सुविधाएं मिल रही है, लैब एआई से रिलेटेड पढ़ाई हो रही है, क्या बदलाव को दिख रहा है आपको प्राइवेट स्कूल के मुकाबले? बहुत ज़्यादा लाइक जब हम पहले सुनते थे गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में तो हमें एक डिस्क्रिमिनेशन फील होता था कि प्राइवेट स्कूल इज़ बेटर एंड गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं या फिर उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती। बट इन नाउ लाइक अब के टाइम पे हम इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते किसी को, जैसे कि आप ले सकते हैं सीएमसी में जिस तरह से हमारी लैब इनोग्रेशंस एंड बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि हमें प्रोवाइड की जा रही है। तो इट्स अ मैटर ऑफ इक्वालिटी कि हाँ, अब गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी अपने प्राइवेट स्कूल्स के साथ वो कम्पीट कर सकते हैं। और बाकी दिल्ली सरकार कैसा कार्य कर रही है? आप स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्कूलों के भी हालात आप जानते होंगे, सरकारी स्कूल के भी क्या फैसिलिटी बढ़ी है पहले से? um, जितना मैं जानती हूँ मैंने अपने लाइक स्कूल में देखा तो uh, जब मैं 4th-5th के टाइम पे हमको इतना पता नहीं चलता था कि कितना कौन सा करियर हमें चूज़ करना है। पेरेंट्स के टाइम पे भी हम पेरेंट्स बताते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना है आगे जाके। तो अब जब हम देख रहे हैं कि हाँ, हमको इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, हमको इतनी गाइडेंस मिल रही है, तो इन सबको देख के तो लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है हमारी कंट्री में और सरकार का भी बहुत आगे बढ़ा हाथ है बाकी इसमें। सीएम को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया है। हाँ, ऑफ कोर्स हमने एजुकेशन पे फोकस किया है बिकॉज़ जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बढ़ेंगे नहीं, ये बात भी है और अच्छा फोकस है एजुकेशन। ठीक, थैंक